हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 34। एक्सरसाइज नंबर 34 आई हैव रिटन हियर यूज ऑफ देयर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम देयर का यूज कहाँ पे करते हैं। तो देखो, देयर की एक पहचान होती है। वो पहचान क्या होती है? जब सेंटेंस में कुछ होना पाया जाए। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ होना की सेंस होती है। जैसे मैंने बोला कक्षा में 200 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे 200 विद्यार्थियों का होना पाया गया है। जंगल में एक शेर था, तो यहाँ पे शेर का होना पाया गया है। हमारे गांव में 2 मंदिर हैं, तो इसमें 2 मंदिरों का होना पाया गया है। तालाब में पानी है, तो इसमें पानी का होना पाया गया है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं, इनमें हम यूज करते हैं देयर। गॉट इट? स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो, स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे देयर, उसके बाद इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखी है, ये प्रेजेंट के लिए लिखी है। सेंटेंस तो पास्ट में भी हो सकता है। अगर पास्ट में सेंटेंस होगा तो यहाँ पे इज या आर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे वॉज या वर लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा। लेकिन सेंटेंस तो फ्यूचर में भी हो सकता है। अगर फ्यूचर में सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे? विल भी लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा। तो प्रेजेंट में हम यूज करेंगे इज या आर, पास्ट में यूज करेंगे वॉज या वर, और फ्यूचर में यूज करेंगे विल बी। और ये आपको पहले से ही पता होगा। अगर प्रेजेंट में हम बात करेंगे सिंगुलर की, तो इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे। पास्ट में अगर बात करेंगे तो सिंगुलर के लिए वॉज लगाएंगे, प्लूरल के लिए वर लगाएंगे। और फ्यूचर में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आपको विल बी ही लगाना है। गॉट इट? अब हम बनाएंगे सेंटेंसेस। लेकिन सेंटेंसेस बनाने से पहले टेक ए स्क्रीनशॉट और आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करो, और इन सेंटेंसेस का भी स्क्रीनशॉट लो और इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। अब मैं इनके आंसर्स आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है तालाब में पानी है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यूज करेंगे देयर इज वाटर इन द पॉन्ड। अब देखो, मैंने यहाँ पे जो इज लगाया है, ये देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, ये यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे वाटर, तो वाटर के साथ तो इज लगेगा। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होता प्लूरल, तो वहां पे हम आर लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, तालाब में पानी था, तो इसको कैसे बनाएंगे? देयर, इसमें वॉज लगा देंगे, देयर वॉज वाटर इन द पॉन्ड। देयर वॉज वाटर इन द पॉन्ड। फिर है तालाब में पानी होगा, इसमें विल भी लगा देंगे, देयर विल बी वाटर इन द पॉन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है जंगल में एक शेर था, तो कैसे बनाएंगे? देयर वॉज अ लायन इन द फॉरेस्ट। अब देखो, यहाँ पे आपको एक चीज सीखनी है। कुछ लोग शेर को इंग्लिश में लायन नहीं बोलते, लॉयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉयन। लेकिन लॉयन का मतलब शेर नहीं होता। देखो, पहले तो लॉयन की स्पेलिंग देखो आप यहाँ पे। देखो, एक वर्ड होता है LION, और इसका मीनिंग तो होता है शेर। एक वर्ड होता है LOIN, इसका मीनिंग होता है लुंगी। जैसे जो साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं, वो एक कपड़ा पहनते हैं जिसको लुंगी बोलते हैं, जिसपे गाना भी बना है, लुंगी डांस लुंगी। तो देखो, ये जो वर्ड मैंने लिखा है ये है लॉयन, इसका मीनिंग लुंगी होता है। और ये वर्ड जो मैंने लिखा है ये है लायन, इसका मीनिंग शेर होता है। लेकिन कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो शेर को ही इंग्लिश में लॉयन बोल देते हैं, जबकि लॉयन का मतलब तो लुंगी होता है। ओके, तो देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन है लायन, लायन, और इसकी है लॉयन, लॉयन। ये है लॉयन और ये है लायन। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? जंगल में एक शेर था, देयर वॉज ए लायन इन द फॉरेस्ट। हमारे स्कूल में 500 अध्यापक थे, तो कैसे बनाएंगे? देयर वर 500 टीचर्स इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में 10 विद्यार्थी थे, तो देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। नेक्स्ट है इस पुस्तक में बहुत सारी कविताएं हैं, तो कैसे बनाएंगे?
देयर आर so many poems in this book। देखो ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है POEMS, इसकी दो प्रोनाउंसिएशन होती है। कुछ लोग इसको बोलते हैं पोएम्स, कुछ लोग बोलते हैं पॉम्स। ये दोनों ही करेक्ट होती है। तो आप इसको पॉम्स भी बोल सकते हो, पोएम्स भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है हमारे देश में खुशियां होंगी। तो कैसे बनाएंगे? देयर विल बी हैप्पीनेस इन आवर कंट्री। देखो कैसे बनाएंगे? देयर विल बी हैप्पीनेस इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। ये मैं लिख के समझा देता हूँ आपको, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो देखो ऐसे बनाएंगे, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री टी के बाद देखो ये मैंने यहाँ पे आर भी लिखा है, COUNTRY, कंट्री। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, लाइक के बाद एक एक करके लिखेंगे, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, दहेज प्रथा, etc। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को इंग्लिश में बोलते हैं करप्शन। उसके बाद लिखेंगे आतंकवाद। आतंकवाद को बोलते हैं टेररिज्म। उसके बाद लिखेंगे दहेज प्रथा। दहेज प्रथा को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाउरी सिस्टम, DORYSYSTEM, तो कंप्लीट सेंटेंस देखो हमारा क्या बना, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री लाइक करप्शन, टेररिज्म, डाउरी सिस्टम, etc। और लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा है हमारे देश में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। तो ऐसे बनाएंगे, देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स, गुड थिंग्स इन आर कंट्री। लाइक, और लाइक करके हम यहाँ पे सब कुछ लिख देंगे, संस्कृति, त्योहार, लॉग इत्यादि। संस्कृति को इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर, लाइक कल्चर, फेस्टिवल्स, पीपल, etc। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना हमारा, देर आर सो मेनी गुड थिंग्स इन आवर कंट्री लाइक कल्चर, फेस्टिवल्स, पीपल, etc। फाइन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 34, यूज ऑफ देयर। और ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एक नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। वो टॉपिक कौन सा होगा ये आपके लिए सरप्राइज है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।